देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा देखते होंगे, किसी भी एग्जाम में अक्सर दिख जाता है कि एक आकृति को किसी अन्य आकृति में ले जाने की जो है कि क्वेश्चन पूछ दी जाती है इस तरीके से। और 3D आकृति में मोस्टली जो है कि पूछा जाता है, 2D आकृति में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, 3D आकृति में ज़रूर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि एक आकृति से दूसरे आकृति में ले जाना। इसका मतलब यह है कि कोई गोला है और इसको जो है कि हम कोई जो है कि एक घनाभ बना दिए। या हो सकता है कि कोई घनाभ हो या घन हो और हम जो है कि इसको जो है कि किसी शंकु में लेके चले गए। या हो सकता है कि कोई शंकु हो और हम कह दें कि इसको एक गोला बना के दिखाइए। और फिर जो है कि किसी एक का आयतन दे दिया जाता है, किसी एक की भुजा दे दी जाती है, दूसरे का पूछ लिया जाता है। या कोई छोटा सा आकृति होगा और बड़ा सा कोई आकृति होगा, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरीके से बड़ा सा जो है कि गोला है और इसी को जो है कि छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, छोटे छोटे गोलियां बनाई जा पूछ दिया जाता है कि बताइए ऐसे कितने गोलियां बनाई जा सकती है। या गोलियों की संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताइए उस गोलियों की जो है कि उन छोटे बनने वाले गोलों की जो है कि त्रिज्या कितनी होगी। तो इस तरीके से जब भी कहीं क्वेश्चन आए ना, इस तरीके से जब भी कहीं क्वेश्चन आए ना, तो बस एक चीज़ दिमाग में बस सेट रखना है हमको। क्या चीज़? कि ऐसी स्थिति में हमेशा जो होता है एक चीज़ बराबर होता है और वो बराबर होता है उसका आयतन। क्या बराबर होता है? आयतन। आयतन जो है सदैव जो है कि बराबर होंगे। सही है। और उसी के बराबर हमको कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि यदि हमको शंकु से, अगर हमको शंकु से हमको घन बनाना है तो इसका आयतन हमेशा जो है कि बराबर होगा, यानी 1/3 पाई आर क्यू जो होगा, ये घन यदि बन रहा है तो ए क्यू के हम बराबर जो है कि करेंगे। इसमें से क्या होगा, आयतन दे दिया रहेगा और इधर का जो है कि भुजा पूछ लेगा, या भुजा दे करके कितने घन बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमको कॉन्सेप्ट समझना है, हम क्वेश्चन भले कम बताएं लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर ऐसा बताएं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आप वहाँ से जो है कि हल कर पाए। ऐसे ही जो है कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले। देखिए, अर्धगोला हम किसको कहेंगे? अर्धगोले कुछ इस तरीके से होगा, डफली आकार का होगा। नहीं, अर्धगोला है, तरबूज को लीजिए, काट दीजिए बीच से, अर्धगोला बन जाएगा। और इसकी त्रिज्या बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और कह रहा है कि पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। इसका मतलब देखिए, इसको तो पिघलाया गया लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया? गोला बना दिया गया। और एक नहीं, छोटी छोटी जो है कि कई सारी बना दिया गया। और उसकी त्रिज्या हमसे बोल दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर है, जबकि इससे पहले क्या था? इतना था। हमको पता है कि गोले का जो आयतन होता है ना, वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक। लेकिन हमारा गोला पूरा नहीं है, ये अर्ध गोला है, अतः ये बटे 2 हो जाएगा, अतः 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक। और बनाया जाने वाला जो नया बन रहा है ना, वो एक पूरा पूरा गोला बन रहा है, यानी कि हम उसको 4/3 पाई आर क्यू बोलेंगे। हम इसको कैपिटल आर ले लें क्योंकि हम एक स्मॉल आर ले चुके हैं, आर क्यू बोलेंगे। हमको यहाँ से लेकर के क्वेश्चन को हल करना है, यानी हम यहाँ से अगर बराबर करें, इस पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में है। इस 3 से इस 3 को भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस 2 से और छोटा कर ले, इसको कटा करके 2 बना लेते हैं, सही है। अब देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, यहाँ पे हमारा कट कुट के सब खत्म हो गया, आर क्यू बचा है 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 का क्यूब करेंगे, 12 × 12 कर दीजिए, सही है। और इधर बचा था 2, और नया जो त्रिज्या है ना, कैपिटल आर जो है ना, वो 6 है, तो हम गुंगे 6 कर ले, 6 × 6 क्यों? क्योंकि हम आर क्यू करेंगे। कितनी जो है कि बनाई जा सकती है, यही हमको नहीं पता, हम मान लेंगे कि n होगा, सही है। n गोले बनाए जा सकती हैं छोटे छोटे, तब इसको हम लेकर के बराबर कर लेंगे। हम यहाँ से कटा करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, 6 से कटाइए, 6 दूना के 12, इस 2 से इस 2 को कटा दीजिए, फिर 6 से कटाइए, 6 दूना के 12, फिर 2 से जो है कि हम इस 6 को कटाएंगे 3 बार में, और फिर 3 से कटाएंगे इसको 4 बार में, यानी कि n बराबर जो होगा 4 आ गया। यानी बनाए जाने वाले छोटे छोटे जो गोले बनेंगे ना, उनकी संख्या कितनी हो गई? 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है कि उसका आयतन सदैव बराबर होगा। यदि कहीं संख्या पूछता है तो वैसी स्थिति में हम इसको इसी में हम n ले लेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि n गोले बनाए जा सकते हैं, सही है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं।
क्वेश्चन इस तरीके से है कि उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा और क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से आकृति होगा कि कोई वर्ग होगा और वर्ग में जब झुकाव दे दिया जाता है तो एक समचतुर्भुज बन जाता है। इस तरीके से कोई आकृति होगी। देखिए समचतुर्भुज, सभी भुजाएं समान होंगी। समचतुर्भुज में विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ना, वहाँ पे 90 डिग्री का जो है कि कोण बनता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, ये जो क्षेत्रफल बनता है 1/2 d1 इंटू d2 बन जाता है। सही है। तो क्षेत्रफल तो हमको पता है कि 240 है, 1/2 के जगह 1/2 हम रख लिए। d1 हमको पता है, एक विकर्ण हमको पता है और परिमाप हमसे पूछा जा रहा है। हमको पहले दूसरा विकर्ण हमको पता चल जाता तो फिर काम बन जाता। दूसरा विकर्ण जो है कि हमारा कितना है तो हमको नहीं पता। हम मान लेते हैं इसको d2 चूँकि दिया था, d1 के जगह पर हम रख लेते हैं कि 16 हो गया। और d2 क्या है यही तो नहीं पता था। अब हम लेके इसको कटा लेते हैं। 2 से इसको कटा के पहले छोटा कर ले कि 2 8 है 16 और 8 से कटा ले 8 3 24 यानी 30 हो गया। d2 का मान हमको पता चल गया कि 30 हो गया। अब देखिए कुछ इस तरीके से हो गया ना, हम अभी बताया ना कि यहाँ जहाँ भी काटे जाएंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक चीज़ और हम बताएंगे कि जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी यहाँ वाला जो 16 था ना तो ये 8 बन जाएगा। सही है, 8 और इधर 8 16 हो जाएगा। और ये जो 30 पूरा आया है ना, ये 15 और फिर इधर 15 में जो है कि बट जाएगा। इस प्रकार जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम एक चतुर्भुज, एक जो है त्रिभुज की बात करें, 4 त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो हम एक का जो है कि देख रहे हैं कि भुजा 8 है और एक का भुजा जो है कि 15 है। अब यहाँ से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ जो विकर्ण निकलेगा ना इसका, ये इसकी भुजा के बराबर होगा और जो भी विकर्ण आएगा उससे हम गुणा कर देंगे 4 से और हमारा यहाँ पे परिमाप निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से अगर इसका विकर्ण निकालें तो ये हो जाएगा √15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 225 प्लस जो है कि 64। सही है। अब देख लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9 और 6 2 8 और ये 200 हो गया 89 और ये होता है 17 का, 17 है। तो यानी इसकी भुजा आ गई 17। ये भुजा जो है कि 17 हो गई, विकर्ण 17 यानी भुजा 17। तो हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर 17 गुणे 4, अर्थात हम कह सकते हैं कि 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभव गोला बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा संभव गोला बनाया जा सकता है, क्या होगा भाई? कोई घन है, समझिए ज़रा, कोई इस तरीके से घन है और इसकी जो है कि भुजा जो है ना 14 सेंटीमीटर है और इसी से काट करके बड़ा सा एक जो है कि हमको घन बनाना है। इसी से काट करके जो है ना हमको एक बड़ा सा घन बनाना है। तो देखिए जब भी घन बनाएंगे, सॉरी क्या कहा गया है, गोला बनाया जाना है। तो जब भी हम गोला बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे समझ लीजिएगा कि लकड़ी का गुटका था और इसी से हमको काट करके गोला बनाया जा रहा है। तो गोला जब भी बनाया जाएगा, ऐसा जो गोला बनेगा इसकी सभी भुजाओं को टच करता होगा, ऊपरी के सतह को टच करता होगा, ये टच कर जाएगा। ऐसी स्थिति में इसके अगर केंद्र की बात करें हम, तो केंद्र यहाँ होगा और जितना इसकी लंबाई होगा ना, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि घन की भुजा ये बराबर होगा गोले का व्यास। घन की भुजा जो होगी वो गोले के व्यास के बराबर होगी। यानी घन की भुजा 14 है तो गोले का व्यास भी 14 हो जाएगा। तो वैसी कंडीशन में त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं व्यास का आधा होता है यानी 14/2, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिज्या हमारी 7 हो गई। तो बस अब निकल सकता है यहाँ से। गोले का आयतन हम यहाँ से ले लेंगे। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r³ सही है। अब यहाँ से आप खुद निकालिएगा, मैं पूरा नहीं निकालता हूँ लेकिन क्लू ज़रूर दे रहा हूँ
यहाँ से 22/7 और फिर यहाँ पे 7 कर लीजिए। या आप यहाँ से आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे। यहाँ से कटा के छोटा कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं और आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।